हमारे भारतवर्ष में किसी कोने पे अगर कोई पत्थर भी गड़ा है, वहां कोई सिंदूर चढ़ा दे तो भगवान को भगवान समझ करके लोग प्रणाम करते हैं। हमारे भारत देश में एक कुत्ते की भी पूजा होती है। कुत्ते का भी समय आता है, कौवे का भी समय आता है, गधे का भी समय आता है। शीतला माता की सवारी क्या है? गधा, उसका भी पूजा होती है। तो हमारे भारतवर्ष में ही एक श्रद्धा है, जहां जहां कोई पशु हो, पक्षी हो, सबका पूजन किया जाता है, सबकी पूजा करी जाती है। इस जगत में प्रभु अनेक 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 प्रकार की भांति भांति के स्थान पर और भांति भांति की अवतार लेकर के संसार में जन जन का कल्याण करने के लिए आते हैं। जिसने जैसे पुकार दिया, जिस भक्त के मन से मुख से जो बात निकल गई उसे पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। प्रहलाद से हिरण्याकश्यपु ने कहा, अच्छा तेरे भगवान को मैं देखता हूं, क्या इस खंबे में तेरा भगवान रहता है? क्या इस पत्थर में तेरा भगवान है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो सब जगह है, जहां तुम मान लो वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। प्रभु तो आपके प्रेम में बस रहे हैं। आप कितने प्रेमी हैं, आप कितने शांत हैं, आप कितने निश्चल हैं, आप कितने निर्मल हैं। आपके प्रेम में भगवान बसा है, आपके भाव में भगवान बसा है। वो भगवान है जो आपके भाव के अंदर विद्यमान है। आपको लगता है कि परमात्मा हमारे सामने है, तो वो सामने है, और नहीं लगता तो सामने चाहे भगवान खड़े हों फिर भी आपको नजर नहीं आएगा। आप मंदिर जाते हैं भाव लेकर के, श्रद्धा लेकर के, ये कि हम भगवान को प्रणाम करने जा रहे हैं, भगवान की चौखट पे जा रहे हैं, देवालय में जा रहे हैं, प्रेम से भर के, भाव से भर के, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के, तो आपको मंदिर में भगवान मिलेगा। और ऐसे ही चल दिए किसी के कहने पर, चलो घूम फिर आएंगे, टाइम पास हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? भगवान तो नहीं मिलेगा। आपकी दृष्टि इधर उधर भागेगी। जब ब्रजवासियों को पूर्ण विश्वास हो गया तो नंद बाबा ने सभी को बुला करके ढिंडोरा लगवा दिया, पिटवा दिया कि आज हमारे कृष्ण के गिरिराज महाराज का पूजन होगा, इंद्र की पूजा बंद कराएंगे और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। सभी ब्रजवासी अपने अपने भोग प्रसाद को लेकर के गाड़ियों में रख करके हमारे साथ गिरिराज पर्वत पर चलिए पूजा करने के लिए। प्रातःकाल हुआ और ब्रजवासी सब तैयार हो गए और अपने अपनी गाड़ियों में गैयाओं को भी साथ लेकर के सब ब्रजवासी जा रहे थे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए, कि आज हमारे कृष्ण ने जो बताया है उन गिरिराज जी का हम पूजन करेंगे, वो प्रत्यक्ष देव हैं। सच तो मैं आपको बताऊं कि गिरिराज जी महाराज ये प्रत्यक्ष देवता हैं, ये प्रत्यक्ष हैं। जब गिरिराज पर्वत पर पहुंच गए तो भगवान ने क्रिया विधि बताई कि भाई सब लोगों को पहले मेरे गिरिराज महाराज को स्नान करवानो। अब लोग तो लेके गए लोटाओं में जल। अब गिरिराज महाराज तो 7 कोस के हैं, 21 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। उस गिरिराज महाराज की पर्वत को एक लोटा जल से क्या होगा? सबने अपने लिए लोटा चढ़ा दिए, लेकिन गिरिराज महाराज का स्नान पूरा नहीं हुआ। ग्वाल बाल बोले, भैया लाला कन्हैया, बोले हाँ तेरे गिरिराज महाराज तो भैया लंबो चौड़ो है,
ये तो बहुत दूर दूर तक फैलो भयो, या स्नान कैसे करावे भैया, हमारो बस को तो ना। ब्रजवासी बोले लाला तेरे गिरिराज महाराज में अगर शक्ति है तो गंगा जी को यहीं प्रकट करके देखा। बड़ी शर्त रख ली। कन्हैया ने कहा हाँ मेरे गिरिराज महाराज में बहुत शक्ति है भैया, चिंता मत करो, जो तुम कहोगे आज मेरा देवता वैसे ही करेगा। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम आंखें बंद करो, और आंखें जब बंद कर दोगे ना तो देखना मेरा देवता आपके सामने गंगा जी को लेकर के आ जाएंगे। और मन से सोचो कि गंगा जी यहीं प्रकट हो जाएं, तो मेरे देवता में वो शक्ति है कि यही गंगा जी प्रकट हो जाएंगी। बोले अच्छा भैया ले आंखें बंद कर ली। सबने आंखें बंद करी, एक क्षण के बाद में खोला तो बोले मानसी गंगा की। मन से भगवान ने मानसी गंगा को प्रकट किया, इसलिए उसका नाम है मानसी गंगा। गोविंद ने मन से प्रकट किया और गिरिराज महाराज के बीच में ही प्रकट कर दिया। गिरिराज जी की परिक्रमा करो, मानसी गंगा में स्नान करके आचमन करो और आनंद से गिरिराज जी को ढोक लगाओ, दूध की धार चढ़ाओ। अब सब ब्रजवासी खड़े हो गए, बड़े बड़े टोकरा लेकर के लाइन लगा दी। भैया एक दूसरे को देते जाओ, मेरा गिरिराज महाराज सबको खाएगा, सबके जितने भी भोग पदार्थ हैं सबका खाएगा। भगवान सामने स्वयं कृष्ण 7 वर्ष के आज गिरिराज पर्वत पर खड़े हो गए कि एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पुजाय। एक रूप से सबके सामने खड़े हैं और दूसरे रूप से प्रत्यक्ष गिरिराज महाराज प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज जी आ गए। जब प्रकट हो गए तो कन्हैया ने कहा लाओ लाला। ग्वाल बाल ब्रजवासी बोले लाला या तेरे महाराज को तेरे देवता को तो मोह तेरे जैसा लग रहा है। बोले अच्छा अब मैं क्या करूं भाई, मेरे जैसा लग रहा है तो। बोले कि तू ही तो ना आए कहीं। यार मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं कैसे गिरिराज भगवान बन सकता हूं। लेकिन भाई शकल तो मिलती जुलती तेरे से। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसा भी है आप लेकर के आओ अपने भोग प्रसाद। देख लो मैंने कहा था ना मेरा भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़े होकर के आपका भोग पदार्थ भक्षण करेगा। तुम्हारे इंद्र देवता ने कभी ऐसे मांग के खायो? जो मांग करके खा लें तो बड़ा सुख होता है। बता दे हमें ये खाना है कि देख लो मोहन थाल, रबड़ी और लड्डू, जलेबी, पपड़ी, समोसा, पापड़, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन आते जा रहे हैं और टोकरे के टोकरे जो है उड़ाते जा रहे हैं। अब एक टोकरा खत्म हुआ, दूसरा आया, दूसरा आता नहीं था, उससे पहले टोकरा साफ। ब्रजवासी बोले लाला ऐसो लग रहा हो कि तेरो भगवान बहुत दिनों को भूखो है, कई बरसनते भूखो है, यानी कुछ खाना पीना खाया हो कि ना है? बोले भैया देवता ऐसे ही खाओ मैं कि भैया हमारे लिए कुछ छोड़ा थोड़ा बहुत बचेगा कि नहीं बचेगा आपके देवता से? बोले सबको प्रसाद मिलेगा, बिल्कुल चिंता मत करो, सबको प्रसाद मिल जाएगा। ब्रजवासी खिलाते जा रहे हैं और राज महाराज की जय जयकार करते जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।